आपके अकॉर्डिंग सोशल वर्क की क्या डेफिनेशन है और किन लोगों को जो है, क्योंकि यू नो जैसे आपने पहले बोला कि बच्चे आते हैं, बोलते हैं थोड़ा सा, कोई चीज़ देखते हैं उससे मोटिवेट होते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ हमें सोशल वर्क करना है एंड ऑल, और 2-4 दिन में जो है उनका मोटिवेशन सब डाउन हो जाता है, ठंडा। और फिर उसके बाद जो है वो सोशल वर्क वगैरह सारा भूत उनका जो है उतर जाता है और फिर वो नहीं करते हैं उस चीज़ को। तो आपके अकॉर्डिंग जो है कैसे लोगों को जो है इसमें आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अब लोग इसको काफ़ी रेडिकल भी बोलेंगे इस थॉट को, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि सोशल वर्क या किसी की मदद करना, दैट इज़ योर ड्यूटी, आपने करनी ही करनी चाहिए। और हर यूथ ने तो इसको विदाउट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पे ऑब्लिगेशन है कि आपको ये काम करना है। इफ यू सी समवन कि कोई बूढ़ा रास्ते पर उसका गाड़ी खराब हो गया, मैं बहुत माइनर एग्जांपल्स देता हूँ और जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते भी है। कोई बूढ़ा, उनका गाड़ी पे आप देखोगे गाड़ी खराब हो जाएगी, आप देखते होंगे और वो अपनी गाड़ी खींच रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट आप पे क्लिक होना चाहिए कि अरे यार लेट्स हेल्प हिम। आप कहीं देख रहे हो कि कोई रास्ते पर एक ऐसा कई बार होता है कि कुछ कुछ कोई कोई बैनर उड़ के आ गया पुल के ऊपर, एंड वो ऐसा उसके ऊपर पड़ा हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी टकरा कर गिर सकती है, तो लोग उसको कट मार के निकल लेते हैं बाजू से। तो ये छोटी-छोटी चीज़ है जो हमने मेरे ख़्याल से एज़ यूथ हमेशा करनी चाहिए। और सोशल एक एक ये मुझे बहुत ऐसी चीज़ लगती है कि आप अगर किसी भी इंडियन से पूछो कि व्हाट यू फील अबाउट भगत सिंह, व्हाट यू फील अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, व्हाट यू फील अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, तो दे ऑल विल से कि यार दे वर ग्रेट पीपल। अगर मैं उनको बोलूँ कि अगर आपके शहर में अभी कोई शिवाजी महाराज जैसे कोई व्यक्ति, आप चाहोगे क्या कि किसी का ऐसा जन्म हो हमारे सोसाइटी में? तो बोलेंगे बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एंड देन यू आस्क देम कि क्या आपके घर पे अगर ऐसे भगत सिंह या शिवाजी महाराज का जन्म हो जो कि देश के लिए काम करना चाहे, तो क्या आप उनको अप्रिशिएट करोगे? तो पॉइंट ये है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में वैसे ही बड़े-बड़े लोग आएँ जो एक्चुअली सैक्रिफाइस कर रहे हैं खुद की लाइफ। बट वी डोंट वांट कि वो हमारे घर पे आए। मतलब बाजू वाले घर पे आएगा तो हाँ, मैं सेल्फी खींचने चले जाऊँगा, सोशल बट वो मीडिया पे मेरे घर डाल पे ना। दूँगा। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे शायद हमने इसको जो है काउंटर करना है। और एज़ यूथ हमने एक चीज़ है ना कि आपस में हम जितना इस चीज़ को प्रोपेगेट करेंगे, उतनी ये चीज़ का प्रोमिनेंस बढ़ेगा। तो मेरे ख़्याल से हम सभी ने सोशल वर्क करना चाहिए। एंड सोशल वर्क इज़ नॉट कि आप बहुत ही कुछ फैंसी कर रहे हो। सोशल वर्क बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आप किसी की मदद करते हो ना, तो दैट इज़ सोशल वर्क। कोई आपको भूखा दिखता है तो आप उसको खाना खिला देते हो, दैट इज़ सोशल वर्क। तो आपने छोटी-छोटी चीज़ों से ज़रूर शुरुआत करनी चाहिए। एट लीस्ट अगर आपका टाइम अगर परमिट नहीं करता है, आपका बहुत बिज़ी शेड्यूल है, ऑल्दो बिज़ी शेड्यूल तो एज़ सच किसी का होता नहीं है। बट अगर आपका टाइम बिल्कुल परमिट नहीं करता है, आपका शेड्यूल बिल्कुल परमिट नहीं करता है, तो आपने एक दिन में किसी की छोटी-सी मदद ज़रूर कर देनी चाहिए एटलीस्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ सोशल वर्क, जो कि हर व्यक्ति ने करना चाहिए। राइट। और इसके लिए किस टाइप की नॉलेज आपको जो है वो गेन करनी पड़ती है? क्योंकि अगेन सोशल वर्क हर किसी के लिए नहीं है। तो अगर आपको इसमें आना है तो आपके पास कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। सो दिस एकेडमिकली या जो वॉलंटियरली बेस पे आप बोल रहे हो? बोथ, बट बोथ। बोथ। तो वॉलंटियरली बेस पे तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो या किसी की मदद करना चाह रहे हो, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मतलब हम एक एनजीओ को पिछले 2 साल से रन कर रहे हैं। और हम लोग भी स्टूडेंट्स थे जब हमने शुरू किया था, अब खैर वी ऑल आर सेटल्ड। बट हम लोगों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैसों की वजह से कोई हमारा काम रुक गया है या अच्छा काम हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है। आपकी इच्छा अगर होती है, तो वो लोग मदद करने के लिए खड़े हैं। काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई करे, अच्छा काम करे, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। राइट फ्रॉम एक छोटे से ऑटो वाले से लेकर के बड़े-बड़े एमएलएज़, एमपीज़, तो दे आर वेरी सपोर्टिव। तो पहली चीज़ तो वॉलंटियर बेसिस पे अगर आपकी इच्छा है एंड इफ यू जेन्युइनली विश टू वर्क फॉर समथिंग, या किसी की आप मदद करना चाहते हैं, तो शायद कोई भी उसमें दिक्कत, आपको कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप किसी एनजीओज़ की, सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ेंगे, तो आपके कॉन्टैक्ट ज़्यादा बेटर बन पाएँगे। तो एक चीज़ जो हमेशा मतलब ऑफ कोर्स कोई भी सोशल वर्क में अगर वो एफर्ट मारे या अगर वो ट्राई करे, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट एक चीज़ जो हमेशा आपने ध्यान देनी है कि आपको यू हैव टू बी वेरी गुड कम्युनिकेटर, या इफ यू आर नॉट वेरी गुड कम्युनिकेटर, यू हैव टू ट्राई एट लीस्ट to speak to a level where you can talk to people, because social work is something where you are constantly communicating with someone or someone else.
बिकॉज़ अगर मैं एक एक फंड रेज़र कर रहा हूँ, मैं किसी स्ट्रीट पर चल रहा हूँ, वहाँ पे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा काम, मैं ऐसा नहीं बैठ के बोल सकता हूँ ना कि एक बैनर लगा है, आप डोनेट कर दो। मुझे उनसे बात करना है, मुझे उन्हें प्रॉब्लम्स बतानी है। आप किसी भी लेवल पर देख लो। अगर मुझे एक सीएसआर रेज़ करना है किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से और किसी गाँव में जाकर के टॉयलेट्स बनवाने हैं, तो इसमें भी मुझे लोगों से बात करना है कि क्या प्रॉब्लम है? मैडम आपका क्या दिक्कत है? क्या है? अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि अगर आप अकाउंटिंग जॉब कर रहे हो, तो वो तो आपने अकाउंटिंग करके कर ली। बट जो कोर सोशल वर्क बैकग्राउंड है उसमें ये, और अगर आप फॉर्मली इसमें जाना चाहते हो एकेडमिकली, यू शुड ऑलवेज फर्स्ट ऑप्ट और एटलीस्ट वॉलंटियर इनटू सम एनजीओ, बिकॉज़ कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सोशल वर्क काफ़ी आसान है या ऐसा स्ट्रीम है और ये सारी चीज़ें। तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटियर इन सम एनजीओज़, पहले थोड़ा आपने एक्सपीरियंस लेना चाहिए, आपने प्रेफ़रेंसेस ले लेनी चाहिए आपकी, या अगर आप किसी कॉलेज में अभी डिग्री कर भी रहे हो, मास्टर्स कर भी रहे हो सोशल वर्क में, तो यू शुड ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विथ एज़ मेनी एनजीओज़ एज़ यू कैन। आपने चाइल्ड वेलफेयर में भी काम करके देखना चाहिए, आपने ट्रैफिकिंग में भी काम करना चाहिए, आपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करना चाहिए, कि आपको कहाँ मज़ा आता है और आप कहाँ कर सकते हो। एंड अगेन बाकी एकेडमिकली तो फिर उसमें सोशियोलॉजी की नॉलेज और ये सारी चीज़ें तो अगेन आपको वो कोर्स बिल्कुल एक्सटेंसिवली प्रोवाइड करता ही है। एंड वो फीलिंग अगर और जेन्युइनली अगर आप करना चाह रहे हो, तो फिर आपने बिल्कुल एकेडमिकली इसमें ऑप्ट करना ही चाहिए। बिल्कुल आप जा सकते हैं। ओके। और क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं तो स्किल्स जो होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट? सो आपके अकॉर्डिंग एक फुल टाइम सोशल वर्कर बनने के लिए कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको डेवलप करनी ब्लंटली चाहिए? बोलूँ, अगर जी, तो फ्रैंकली एंड ब्लंटली बेशर्मी होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट में, अगर आपको किसी से बात नहीं करनी आती, यू आर अ वेरी शाय पर्सन, यू आर आप कैसे भी, यू आर नॉट प्रेजेंटेबल पर्सन, आप कुछ भी हो, लेकिन जो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया, आपने बेशर्म होना है। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ना कि आपको कॉन्स्टेंटली, मतलब पीपल डोंट लुक इट एज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब या एज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस डोमेन, कि हाँ यार, ऑफ कोर्स जब कोई एक लेवल पे आप पहुँच जाओगे, तो वो आपको ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करेंगे लोग, और काफ़ी लोग करते हैं। हमको इतने कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, लोग हमें को इंटरव्यूज़ पे बुलाते हैं कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है, ये किया है, सारी चीज़ें। कोविड के समय हमारा काफ़ी, मतलब अलग-अलग म्युनिसिपैलिटीज़ ने हमारा सम्मान किया, सारा कुछ किया। बट इस पे ऐसा है कि आपको कॉन्स्टेंटली लोग बोलेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, आप डोनेशंस माँगने जाएँगे, आपको मना करके, तो ये सब चीज़ों में थोड़ी-सी बेशर्मी आप में रहनी चाहिए। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा। आपको एक समाज की थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी कॉन्शियस होनी चाहिए कि हाँ, मैं इस फील्ड में हूँ, तो किस कारण से हूँ। आपने ये याद रखना है कि मैं अगर सोशल वर्क फील्ड में आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ आया था ताकि मैं एक्चुअल सोसाइटी में चेंज ला पाऊँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब डिग्री में एंटर करते हैं या हम कोर्स में एंटर करते हैं, तो वो एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट होता है कि हाँ, मुझे करना है, करना है, करना है। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में चल जाओ, तो कई सारे, फिर आपने जो है, आपको बहुत सारी दिक्कत आती है, या आप थोड़े से लीनिएंट हो जाते हो कि ठीक है ना यार, चल रहा है। तो वो आपने नहीं आने दिया अगर, तो एंड यू इफ यू गेट टू अ गुड पोज़ीशन, तो आप बिल्कुल मदद कर सकते हो लोगों की, और अच्छे से कर सकते हो। अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इसमें हैं? ज अपने सोशल वर्क फील्ड में करियर अपॉर्च्युनिटीज़, तो ऑफ कोर्स अगर आप उस चीज़ को विथ विथ दैट इंटेंट, और आप एज़ अ उसमें प्रोफ़ेशन? एज़ अ प्रोफेशन जाना चाह रहे हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड कोर्स, एंड बट अगेन काफ़ी लिमिटेशंस है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, तो पहली चीज़ तो, अगर आप सोशल वर्क को प्रोफेशनली करना चाह रहे हो, तो आपको डिग्री होने की एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा कंपल्शन नहीं है। अगर आपके पास है, तो यू हैव एन एज। डेफिनिटली यू हैव एन एज फ्रॉम पीपल हू डोंट हैव लर्निंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। बट अगर आप ऐसे पूछो, तो मेरे फर्म में अगर कोई आएगा कि आई वांट टू वर्क इनटू योर ऑर्गनाइजेशन, आई नेवर आस्क फॉर डिग्री, कि आपके पास सोशल वर्क की डिग्री है या नहीं है। पॉइंट है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू विलिंग टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी? सेकंड, आपका क्या नॉलेज है? तो आपने एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा आप गेन कर सकते हो, सोशल वर्क की डिग्री में भी आपको हर सेमेस्टर मेरे ख्याल से इंटर्नशिप्स करनी होती है एनजीओज़ में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो एक जो है ना, कि आपने सोशल कॉन्शियस बिल्ड करनी है अपनी, कि एनजीओज़ कैसे काम करते हैं, क्या एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, हम लोग ग्राउंड पे कैसे डील करते हैं प्रॉब्लम से। कई बार ऐसा होता है, हम पुलिस वाले के सामने पुलिस वाले को ही सुना रहे होते हैं, बट उसको नाराज़ भी नहीं करना है, क्योंकि एंड में वही काम निकाल के देगा इस चीज़ को।
तो इस तरीके से कैसे सारा कुछ मैनेज करना, तो ये जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे एनजीओज़ के साथ जो एक्चुअल ग्राउंड पे काम करते हैं, तब तक वो चीज़ में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो एक ये चीज़ है कि आपने ये चीज़ तो बिल्कुल डेफ़िनिटली ग्राउंड एक्सपीरियंस आपने लेना ही चाहिए। क्योंकि आप आगे चल के शायद बड़े एनजीओज़ में आपको डेस्क पे या आपको सीएसआर और फंड रेज़िंग टीम्स में काम करने का मौका मिलेगा। बट आप यहाँ जितना लर्न कर पाते हो, वो कहते हैं ना 1 ह्यूमन ईयर इज़ इक्वल टू 7 डॉग ईयर्स। तो वैसे वैसे आपने यहाँ जो ग्राउंड वर्क में जितना सीखा दैट इज़ इक्वल टू 3-4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दी जो अंदर हम केबिन में जो वाला काम करते हैं उसके। और वो एक बहुत अच्छा कनेक्ट बिल्ड हो जाता है। देन यू इंस्टेंटली गेट कि हाँ यार, ये जो बोल रहा है बोर्ड में जब डिस्कशन होता है तो यू इंस्टेंटली गेट कि यार ठीक है, योर आइडिया इज़ वेरी गुड बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रैक्टिकल तो है बट ये एक्चुअली लोगों की मदद शायद कर पाए या ना कर पाए। तो ये एक चीज़